रोज रोज एक ही तरह के नाश्ते खा खा कर बोर हो गए होंगे, तो आज हम लेकर आए हैं आप सभी के लिए बहुत ही चटपटी और डिलीशियस नाश्ते की रेसिपी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम ले लिए सूजी, और सूजी लेने के बाद यहाँ पे पैन चढ़ा लिए हैं, उसमें सरसों ऑयल डालेंगे, जीरा का तड़का और चना दाल का तड़का लगाएंगे। चना दाल ज़रूर आप डालिएगा, आप चाहे तो यहाँ पे भिगा के भी डाल सकते हैं और सूखा भी डाल सकते हैं। इस तरीके से डालने के बाद चना दाल को थोड़ा सा रोस्ट करिएगा, थोड़ा सा अच्छे से पकने दीजिएगा। इसका जब पक जाता है तो थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा, पर ज़्यादा यहाँ पे आपको ब्राउन नहीं करना है चना दाल को। तो इस तरीके से थोड़ा सा पकाना है। इससे क्या होता है कि चना दाल का टेस्ट जो होता है बहुत ही अच्छा आता है नाश्ते पर। तो चलिए, यहाँ पे चना दाल पक गया था, तो यहाँ पे हम ये है सूजी। तो सूजी को इस तरीके से ऐड करेंगे और इसको कंटिन्यू थोड़ा सा यहाँ पे इसको भूनते हुए यहाँ पे पका लेंगे। इस तरीके से पकाइएगा तो आपका बहुत ही नाश्ता चटपटी बनती है और सूजी अच्छे से पक भी जाती है और साथ में यहाँ पे खुशबू भी बहुत ही अच्छा आता है। इस तरीके से नाश्ता बनाने पे चटपटी सी नाश्ता बन जाती है और खाने में भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो यहाँ पे सूजी को हम ज़्यादा नहीं पकाएंगे, बस यहाँ पे थोड़ा सा इसको पकाना है, बस हल्का सा यहाँ पे थोड़ा सा कलर चेंज होना चाहिए। तो इस तरीके से कंटिन्यू यहाँ पे चला लेंगे और चलाने के बाद यहाँ पे डाल देते हैं स्वाद अनुसार, यहाँ पे नमक डाल दे रहे हैं। साथ में यहाँ का खूब सारा यहाँ पे कढ़ी पत्ता डालेंगे। कढ़ी पत्ता आप ज़रूर यहाँ पे डालिएगा। इस तरीके से डाल के बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बन के नाश्ता रेडी हो जाती है। तो देखिए हमारा इस तरीके से यहाँ पे हल्का हल्का कलर हो गया है। तो यहाँ पे हम ऐड करने वाले हैं, अब हम पानी ऐड करेंगे। तो जितना हम यहाँ पे सूजी लिए हैं उतना ही यहाँ पे उसका हाफ पानी लेंगे। जैसे कि 1 कटोरी सूजी लिए हैं तो उसका हम 1 कटोरी पानी लेंगे और आधा और डालेंगे। इससे क्या है कि बहुत ही ज़्यादा मेजरमेंट बराबर हो जाता है और अच्छे से सूजी पक जाता है। तो चलिए अब हम पानी डाल लेते हैं। सूजी भी अच्छे से भुजा के रेडी हो चुका है। तो इस तरीके से पानी डालेंगे और थोड़ा सा पानी ले लेते हैं। तो देखिए हमने 1.5 कटोरी पानी डाले हैं यहाँ पर। तो इस तरीके से करते हुए यहाँ पे चला लेंगे, कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे। देखिए किस तरीके से हमारा यहाँ पे तुरंत पानी सोख लेगा। तो यहाँ पे मेजरमेंट बराबर रखिएगा और सूजी इस तरीके से कर लीजिएगा। तो बहुत ही अच्छे से पक के रेडी हो जाता है हमारा सूजी। और इस तरीके से आप ज़रूर बना के ट्राई करिएगा। सूजी को पहले रोस्ट ज़रूर करिएगा। आप चाहे तो बिना रोस्ट किए हुए भी बना सकते हैं डायरेक्ट पानी में डालकर। पर सूजी थोड़ा सा भूनने से क्या होता है कि इस पर खुशबू और इसका चटपटा दुगना स्वाद बढ़ जाता है। तो कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे ताकि हमारा यहाँ लो अच्छे से बन के रेडी हो जाए। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे लो बन गया है, फटाक से लो बन गया है। और इसी तरीके से कंटिन्यू चलाते रहेंगे। आपको यहाँ पे और कुछ ज़्यादा ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो यहाँ पे हमारा लो बन के रेडी हो चुका है। बस यहाँ पे थोड़ा सा और पका लेना है ताकि जितना भी हमारा यहाँ पे सूजी में मॉइस्चर है सारा ख़त्म हो जाए। तो चलिए यहाँ पे कंटिन्यू इसी तरीके से चलाते रहेंगे। तो देखिए हमारा सारा कढ़ाई से इस तरीके से छोड़ दिया है। छोड़ने के बाद यहाँ पे कंटिन्यू इसको हम इसी तरीके से पकाते रहेंगे। तो यहाँ पे हमारा परफेक्ट इस तरीके से लो बन के रेडी हो चुका है। तो आप चाहे तो यहाँ पे अभी ही बेसन यूज कर सकते हैं। इसी समय आप बेसन यूज करके यहाँ पे बना सकते हैं। थोड़ा सा बाइंडिंग के लिए बेसन यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है। अब हम गैस का फ्लेम कर देते हैं बंद। तो बंद करने के बाद यहाँ पे हम ठंडा होने के लिए निकाल लेते हैं एक बाउल में। तो यहाँ पे आपको ज़्यादा ठंडा नहीं करना है, बस थोड़ा सा ठंडा होना चाहिए। और इसको आप यहाँ पे गरम गरम ही इसको मैश कर लीजिएगा। तो इस तरीके से हम मैश कर लेंगे। अगर आपको गर्म लग रहा होगा तो चम्मच वगैरह से मैश कर लीजिएगा। इससे क्या है कि बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो जाता है हमारा सूजी का जो थी घोल है। इस तरीके से हम लगातार यहाँ पे कंटिन्यू मिक्स करते रहेंगे। और यहाँ पे चना दाल देखिए इस तरीके से जब आप खाइएगा चना दाल के साथ तो आपका मुंह में जाएगा तो बहुत ही टेस्टी लगती है और करंजीपन तो अलग ही आता है इसका। तो यहाँ पे हमारा हो चुका है ठंडा। थोड़ा सा ठंडा होने के बाद यहाँ पे हम बाइंडिंग के लिए डाल रहे हैं थोड़ा सा यहाँ पे बेसन। तो इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे 2 बड़े वाले चम्मच के साथ हम यहाँ पे थोड़ा थोड़ा करके यहाँ पे पहले ऐड कर लेंगे।
तो पहले इतना यहाँ पे डालने के बाद अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। अच्छे से मिक्स हो जाता है और बाइंडिंग भी अच्छे से हो जाती है, क्योंकि सूजी में बहुत ज़्यादा मॉइस्चर रहता है। तो इस तरीके से यहाँ पे डालने के बाद इसको हम अभी गरम गरम ही इसको मिक्स कर ले रहे हैं। अभी यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा गरम है, तो उसी समय यहाँ पे हम इसको अच्छे से मिक्स कर ले रहे हैं। तो ज़्यादा ठंडा हो जाएगा तो यहाँ पे क्रैकर आने का डर रहता है, इसलिए यहाँ पे ज़्यादा ठंडा नहीं होने दीजिएगा। तो देखिए, बड़े वाले चम्मच से 2 चम्मच हमारा यहाँ पे लगा है, तो दोनों चम्मच हम यहाँ पे डाल दिए। जो बचा हुआ था उसको भी यहाँ पे हम ऐड कर दिए हैं। अब यहाँ पे ज़्यादा ऐड नहीं करेंगे, बस जितना डाले हैं उतना को ही हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो मिक्स करने के बाद कुछ इस तरीके से हमारा बनके यहाँ पे रेडी हो चुका है। तो देखिए, थोड़ा सा यहाँ पे हम, आप चाहे तो चिली फ्लेक्स डाल सकते हैं, पर हरी मिर्च यहाँ पे हम ऐड कर दे रहे हैं। तो एक हरी मिर्च हमने बारीकी कट करके यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। अगर आपके पास चिली फ्लेक्स होगा तो उसको भी ऐड कर सकते हैं। तो इस तरीके से हम यहाँ पे और अच्छे से स्मूथ सा गूँथ के रेडी कर ले रहे हैं। बहुत ही स्मूथ बन के रेडी हो जाती है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा फाइनल इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए इसको अब कर देते हैं हम साइड, और हम यहाँ पे और भी इसको टेस्टी बनाने के लिए यहाँ पे हम बना लेते हैं चटपटा सा अपना बैटर। तो इस तरीके से हम ले लेंगे पनीर, और पनीर को 2 भागों में हम कट कर लिए हैं, और इसको इस तरीके से हम कद्दूकस कर लेंगे। बहुत ही अच्छे से कद्दूकस करेंगे, इससे क्या होगा कि बहुत ही अच्छे से हमारा फिलिंग भर जाएगा। तो आप चाहे तो इसको हाथ से भी इस तरीके से मैश कर सकते हैं, पर कद्दूकस करिएगा तो बहुत ही अच्छे से हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा कद्दूकस, सभी पनीर को इसी तरीके से कद्दूकस करके हम रख लेंगे। तो यहाँ पे हमारा फाइनल एक कद्दूकस हो चुका है। तो देखिए, आप हाथ से करिएगा तो मोटा मोटा हो जाता है, पर कद्दूकस करिएगा तो बहुत ही बारीकी बारीकी हो जाता है, चीज़ के जैसा हो जाएगा। तो इस तरीके से ही कद्दूकस करके आप ज़रूर इसे ऐड करिएगा। तो चलिए, यहाँ पे हमारा फाइनल सभी कद्दूकस हो गया है। तो इस तरीके से करके बनाइएगा तो बहुत ही चटपटा नाश्ता बन के रेडी हो जाता है। चटपटा भी बनता है, साथ में हेल्दी भी बन के रेडी हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे हमारा सभी बन के रेडी हो चुका है। तो चलिए, इसमें और भी हम टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ मसाले बेसिक सी यूज करेंगे। तो हरी मिर्च डाल रहे हैं, साथ में नमक डाले हैं, और एक यहाँ पे छोटे वाले प्याज हम बहुत ही बारीकी बारीकी चॉप करके ले लिए हैं। साथ में यहाँ पे हम डाल दे रहे हैं थोड़ा सा शिमला। तो शिमला को भी हम अच्छे से छोटा छोटा पीसेस कट कर लिए हैं। तो इन सभी को इस तरीके से डालने के बाद इसको हम मिक्स कर लेते हैं। तो मिक्स करने के बाद यहाँ पे कुछ बेसिक सी मसाले ऐड करेंगे। ज़्यादा यहाँ पे आपको मसाले वगैरह यूज करने की बहुत ज़रूरी नहीं है। तो बहुत ही कम मसालों के साथ इसे हम बना के रेडी करेंगे। तो देख सकते हैं किस तरीके से हमारा यहाँ पे देखने पे लग रहा है। तो चलिए, यहाँ पे कुछ मसाले डाल दे रहे हैं। तो यहाँ पे मैगी मसाला है कुछ इस तरीके से, और थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर है। तो आप यहाँ पे चाहे तो गरम मसाला भी डाल सकते हैं, पाव भाजी मसाला डाल सकते हैं। और इस तरीके से डालने के बाद यहाँ पे जो मसाला फ्लेवर होगा उसको यहाँ पे ऐड कर देना है, पर यहाँ पे ज़्यादा आपको मसाले डालने बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। तो इस तरीके से डालने के बाद इसको हम थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं हाथ से। इस तरीके से क्या होगा कि बहुत ही चटपटा सा हमारा यहाँ पे बन के रेडी हो जाएगा। तो चलिए, हमारा बहुत ही अच्छे से चटपटा फिलिंग बन के रेडी हो चुका है। तो इसको करते हैं साइड। अब हम ले लेते हैं जो सूजी का बना के रखे हैं, उसको भी इस तरीके से ले लेंगे, और यहाँ पे थोड़ा सा एक छोटा वाला कुछ इस तरीके से टिफ़िन वगैरह ले लीजिएगा। तो इस तरीके से लेने के बाद इसमें हम थोड़ा सा ऑयल ग्रीस कर लिए हैं, आप चाहे तो घी ग्रीस कर सकते हैं। और इस तरीके से लेंगे और इसको अच्छे से नीचे से दबाते हुए, यहाँ पे नीचे में आपको थोड़ा ही लेना है, ज़्यादा एक ही बार नहीं भरना है, बस थोड़ा थोड़ा करते हुए यहाँ पे आपको फिल करना है। तो इस तरीके से हम दबाते हुए, बहुत ही कम यहाँ पे लिए थे, और उसको अच्छे से नीचे से दबा दे रहे हैं, चारों कोना से अच्छे से दबा दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि हमारा अभी यहाँ पे खाली है। तो खाली है इसलिए कि हम यहाँ पे और भी चटपटा इसको बनाने के लिए यहाँ पे फिल करने वाले हैं। तो देखिए, यहाँ पे 1 चम्मच बड़े वाले चम्मच से इस तरीके से हम यहाँ पे फिल कर देंगे। इस तरीके से डालेंगे, और डालने के बाद इसको भी अच्छे से सेट कर लेंगे, दबाते हुए इस तरीके से सेट कर लेंगे ताकि अच्छे से नीचे सभी के साथ सेट हो जाए।
तो यहाँ पे देखिए कुछ इस तरीके से हमारा हो गया है। और यहाँ होने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा था, यहाँ पे हम और ऐड कर दे रहे हैं। तो इस तरीके से ऐड करने के बाद हम अब डालेंगे ऊपर से भी एक थोड़ा सा, तो ऊपर से भी लेयर इस तरीके से डाल देंगे। और डालने के बाद इसको हम अच्छे से फिल कर देंगे। तो इस तरीके से आप करके ज़रूर बनाइएगा, बहुत ही टेस्टी बन जाती है। तो देखिए हमारा यहाँ पे ऊपर से डाल दिए हैं और इसको इस तरीके से चिपका दिए हैं। तो यहाँ पे हमारा फाइनल बन के रेडी हो चुका है। और इसको ऊपर से अच्छे से दबाते हुए चारों कोना में हम सेट कर ले रहे हैं। इस तरीके से बनाइएगा तो बहुत ही टेस्टी बन जाता है और अच्छे से सेट भी हो जाता है और चटपटी के साथ साथ तो हेल्दी भरपूर मात्रा में रहेगा। तो इस तरीके से हमारा हो चुका है और इसको अच्छे तरीके से सेट करने के बाद इसको अब हम निकालेंगे। तो निकालना बहुत ही आसान है, आप चाहे तो इसके अंदर प्लास्टिक रख के भी बना सकते हैं, उससे क्या है कि बहुत ही जल्दी निकल के रेडी हो जाएगी। तो चलिए निकालने के लिए बस इधर से इस तरीके से प्रेस करना है। तो देखिए साइड साइड से अपने आप छोड़ना चालू कर देता है, बस थोड़ा सा आपको इस तरीके से प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद इसको हम यहाँ पे चलिए आपको हम दिखाते हैं, एक प्लेट में निकालेंगे। तो साइड साइड से यहाँ पे हमारा क्रैक हो चुका है, साइड साइड से छोड़ देता है क्योंकि हमने ऑयल का इस्तेमाल किया है। तो इस तरीके से ऊपर से टप टप करते हुए इसको आप निकाल के रेडी कर लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हमारा आसानी से निकल के नाश्ता एक रेडी हो चुका है और शेप तो इतना अच्छे से आता है कि हम बता नहीं सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। तो इस तरीके से एक हम बना लिए हैं। तो चलिए अगला बना के भी दिखाते हैं, क्योंकि इस तरीके से बनाइएगा तो आप यहाँ पे जब पनीर का फिलिंग भरते हैं उस समय आपको बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखना है। तो आपको यहाँ पे रखना है थोड़ा सा, 1 चम्मच रखना है, आपको कटोरी के जैसा यहाँ पे बना लेना है। जब भी आप यहाँ पे रखिएगा तो आपको यहाँ पे कटोरी के जैसा ही करना है। कटोरी के जैसा इसलिए करना है कि जब भी आप पनीर यहाँ पे फिल करेंगे तो आपका साइड साइड से निकले ना, और साइड साइड से दिखे ना कि पनीर आपने फिल किया है। जब आप ऑयल में जब तलेंगे तो यहाँ पे निकलने का डर है, इसलिए आप यहाँ पे जो सूजी का लगाएंगे तो उसको ज़्यादा यहाँ पे करके लगाइएगा ऊपर तक, ताकि हमारा पनीर अंदर में सेट हो जाए। इसलिए यहाँ पे आप कटोरी के जैसा ही बना के इसको पनीर को फिल करिएगा, ताकि पनीर अपना सेपरेट अंदर रहे, न कि बाहर आए। तो इस तरीके से करके आप ज़रूर बनाइएगा। तो चलिए यहाँ पे हम बैठा दिए हैं पनीर को भी लेके, और इस तरीके से लेने के बाद यहाँ पे हम ऊपर से इस तरीके से ले लेंगे और इसको हल्के हल्के हाथों से दबाते हुए यहाँ पे सेट कर लेंगे। तो चलिए इसको हम बना के दिखाते हैं। उसमें बनाए थे तो थोड़ा सा साइड साइड से पनीर दिख रहा था, पर इसमें आपको पनीर साइड साइड से बिल्कुल भी नहीं दिखाई देगा। तो इसी तरीके से आपको बनाना है कि साइड साइड से आपको पनीर दिखे ना, क्योंकि जब ऑयल में आप तलिएगा तो शायद पनीर निकलने का डर है, इसलिए इस तरीके से आप करके ज़रूर बनाइएगा। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हम दबाते हुए इसको कर लिए हैं। अगर आपका चिपक रहा होगा हाथ में तो थोड़ा सा हाथ में आप ऑयल ज़रूर लगा लीजिएगा। हाथ में थोड़ा सा ऑयल लगा के इसको इस तरीके से चिकना कर लीजिएगा, ताकि आपका चिपकने का बिल्कुल भी झंझट नहीं रहेगा। तो देखिए हो चुका है, अब हम इसको दिखाते हैं, और उसमें जो बनाए थे उसको आप देखे ही होंगे। तो चलिए इसको भी उसी तरीके से निकाल के रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम प्लेट ले लेंगे और इस तरीके से टैप टैप करते हुए इसको हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा आसानी से निकल गया। तो चलिए इसको हम आपको दिखाते हैं। तो यहाँ पे देखिए आपको साइड से नहीं लग रहा होगा कि अंदर हमने स्टफिंग भी भरा हुआ है। उसमें थोड़ा सा साइड साइड से दिख रहा था पनीर, लेकिन इस पे नहीं दिख रहा है। तो इस तरीके से ही करके आप बनाइएगा। अगर साइड साइड से आपका पनीर दिखेगा तो आपको निकलने का ऑयल में डर रहेगा, इसलिए आपको जब इसको फिल करिएगा तो अच्छी तरीके से ही भर के रेडी करिएगा। तो हमने सभी को इस तरीके से बना के रेडी किए हैं। आपको बाहर से लग भी नहीं रहा होगा कि हमने अंदर इतना टेस्टी और चटपटी चीज़ अंदर यहाँ पे हम फिल किए हैं। तो इस तरीके से हम रख लिए हैं और हमने बना के रेडी कर लिए हैं। तो बनने के बाद यहाँ पे ऑयल को अच्छे से तरीके से हीट कर लेंगे, और ऑयल गर्म होने के बाद यहाँ पे हम एक एक करके यहाँ पे ऐड करने वाले हैं।
तो यहाँ पे गैस का फ्लेम हमने मीडियम रखे हैं, तो मीडियम फ्लेम में इसको अच्छे से पका लेंगे। तो एक ही बार में हमारा यहाँ पे जितना भी नाश्ता हमने बनाए हैं सारा हमारा एक ही बार में यहाँ पे आ जाएगा। तो देखिए कुछ इस तरीके से हमारा नाश्ता बन के रेडी हो चुका है। तो सभी को हमने इस तरीके से ऐड कर दिए हैं और सभी को अच्छे से पकने देंगे। तो पकने के लिए यहाँ पे हम थोड़ा थोड़ा ऊपर से ऑयल इस तरीके से छिड़काव कर दे रहे हैं ताकि ऊपर से भी अच्छे से हमारा पक जाए और क्रैक भी ना आए। इसलिए यहाँ पे थोड़ा सा नीचे से पकेगा तो ऊपर ड्राई हो जाता है, इसलिए इस तरीके से हम ऑयल छिड़कते रहेंगे। तो ऑयल छिड़कने से क्या होता है कि ऊपर से ड्राई एक तो नहीं होता है और अच्छे से थोड़ा सा पक भी जाता है। तो देखिए कितना अच्छे से हमारा यहाँ पे नीचे से कलर आया है। तो एक साइड से तो बहुत ही अच्छा से कलर आया है, तो दूसरे साइड भी उसी तरीके से पकने देंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारा अभी से देख के ही हम लोग को मुंह में पानी आ रहा है। तो बनने के बाद तो बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस तरीके से आप सूजी और बेसन का नाश्ता एक बार ज़रूर बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि खाने में वाकई में गजब का टेस्ट आता है। तो यहाँ पे हमारा इस तरीके से बन के रेडी हो चुका है। तो उलटते पलटते हुए दोनों तरफ से सेक के रेडी कर लेंगे, क्योंकि ऊपर से तो कलर अच्छे से आया है, पर दोनों साइड से अच्छे से पकने देंगे कलर आते तक ले। और जब तक इसमें से गोल्डन ब्राउन अच्छे से कलर नहीं आएगा आपको पकाते रहना है, क्योंकि जब अच्छे से पक जाएगा तो बहुत ही क्रिस्पी और क्रंची नाश्ता बन जाता है। और यहाँ पे हमने बेसन का भी उपयोग किया है, तो अच्छे से तो पकना ही है, क्योंकि सूजी तो ऑलरेडी पका हुआ है, पर बेसन हमने यूज किए हैं हल्का। तो उसको अच्छे से पकाने के लिए यहाँ पे थोड़ा सा गैस का फ्लेम लास्ट में आप यहाँ पे लो कर दीजिएगा। तो लो फ्लेम में अच्छे से लास्ट में पका लीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे अच्छे से नीचे से अभी तक नहीं पका है, पर इसको हम उलटते पलटते हुए पका के रेडी कर लेंगे, क्योंकि दोनों तरफ से बहुत ही अच्छा से कलर आ रहा है। तो यहाँ पे आपको जल्दबाजी नहीं करना है, नहीं तो अच्छे से नहीं पकेगा। अगर आप गैस का फ्लेम आप यहाँ पे हाई कर देंगे तो आपका उतना अच्छे से नहीं पकेगा और क्रंचीपन भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे गैस का फ्लेम लो टू मीडियम रखना है और इस तरीके से उलटते पलटते हुए आपको बहुत देर तक पका के रेडी कर लेना है। आपको यहाँ 3 से 4 मिनट तक लग सकता है पकने में। तो इस तरीके से आप ज़रूर एक बार पका के ट्राई करिएगा। तो देखिए नाश्ता हमारा यहाँ से कहीं से भी नहीं निकला है, न पनीर का स्टफिंग कहीं से निकला है। बहुत ही अच्छी तरीके से यहाँ पे हमारा पक के रेडी हो चुका है। तो सिकाने के बाद यहाँ पे हम एक प्लेट में इस तरीके से निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हमारा सभी हो चुका है, तो एक एक करके हम इस तरीके से प्लेट में निकाल के इसे सर्व करेंगे। तो चलिए यहाँ पे हमारा फाइनल सभी बन के रेडी हो चुका है। तो और बाकी बचा हुआ है उसको बाद में बना लेंगे, तो पहले इतना हम आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमारा फाइनल बन के रेडी हो चुका है। तो देख के आप बताइए कि कितना हमारा टेस्टी नाश्ता बना हुआ है। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि मेरा रेसिपी आपको आज का कैसा लगा। अगर वीडियो ज़रा सा भी थोड़ा सा भी पसंद आया होगा तो एक लाइक तो कर ही दीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए हम आपको दिखा रहे हैं चारों तरफ से, क्योंकि हमारा चारों तरफ से अच्छे से पक के रेडी हो चुका है और कहीं से भी नहीं खुला है न फटा हुआ है। तो आप बेफिक्र होके इस नाश्ते को एक बार ज़रूर इंजॉय कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि बहुत पसंद आता है। बच्चे लोग हो या बड़े लोग हो सभी को बहुत पसंद आता है। तो एक बार तो बनाना बनता है। तो यहाँ पे हमारा फाइनल बन के रेडी हो चुका है। अगर आप को लगता है तो यहाँ पे हम एक आपको तोड़कर भी दिखाएंगे अंदर का कि किस तरह से अंदर हमारा बन के रेडी हो चुका है। बहुत ही क्रिस्पी और चटपटी नाश्ता बन के रेडी हो चुकी है। तो बहुत ही यहाँ पे क्रिस्पी है, आपको हम आवाज़ सुना रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे आपको हम तोड़कर दिखा देते हैं। तो इस तरीके से हम लेंगे और तोड़कर आपको दिखाएंगे। तो देखिए यहाँ पे किस तरीके से हमारा पूरा क्रिस्पी बना हुआ है और अंदर का फीलिंग देखिए। तो यहाँ पे देखिए क्या गजब का नाश्ता बना है। तो इस तरीके से आप भी ज़रूर एक बार बना के ट्राई करिएगा, क्योंकि बहुत ही टेस्टी और हेल्दी नाश्ता बन के रेडी हो जाती है। अगर आप सभी को मेरा वीडियो ज़रा सा भी पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट करना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में ऐसी रेसिपी के लिए, तब तक के बाय।